हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक टू ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पार्ट भी हमारा इसी तरीके से है जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। ओके, यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरोज को, ओके, और उनकी रिलेशनशिप को, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो रिलेशनशिप हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले थे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपनी लिखते हैं हम लोग इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पर जो दी हुई है हमें, हेयर पी एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए x की ये वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले हम x यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये वेरीफाई करके देखना है। ओके, दोनों साइड हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 2 रखना है x की जगह। पहले x इक्वल क्या रखेंगे, सबसे पहले x इक्वल रख देते हैं यहाँ पर x बराबर 2। ओके, x बराबर 2 रखने पर तो p की जगह 2 इज इक्वल टू 2 की पावर क्यू 4 ब्रैकेट के अंदर 2 5 इंटू 2 माइनस का 2। ओके, तो ये एज इट इज रहेगा। इसको क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस ये 4 इंटू 4 प्लस 10 माइनस का 10। 8 माइनस 4 4 जो कितने होते हैं 16, तो 16 प्लस 10 माइनस का 2। जो साइन है उनको एक साथ ले आते हैं, तो देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो कितने हो जाएंगे 18। और यहाँ पर ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस 18 और साइन क्या रहेगा 18। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, तो यानी कि 2 इज ऑफ पी एक्स। ओके, ये हमारा हो गया है प्रूफ। अब हम x इज इक्वल टू कितना रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। तो अब हमें x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 4 1² प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 2। तो यहाँ पर 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा हमारा, इसका क्यूब करेंगे, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। अब देखिए ये और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू भी कट जाएगी तो 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर 1 इज अ 0 ऑफ पी एक्स। ओके, नाउ अब हम इसकी कंपेयरिंग कराएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों साइड में 1 ही में रखेंगे तो दोनों वैल्यू इतनी आएगी, तो उसको एक ही बार रख लेते हैं। ठीक है, इतना ही आएगा हमारा। तो यहाँ पर दोनों को ही लिख देते हैं 1 इज, तो यानी कि 2 1 1 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ओके, अब इसका हम कंपेयरिंग कराएंगे। कंपेयरिंग पी एक्स एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2 किसके साथ कराएंगे, विथ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसको कर देते हैं इरेज, या इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमें वैल्यू जो दी हुई है वो पी एक्स के 0 है यहाँ पर। ठीक है, 2 1 एंड 1 आर द zeros of px, zeros of px। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पर
जो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर ये कितनी है, यहाँ पर 2, बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और गामा की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू 1। तो इनकी हमें क्या प्रूव करनी है, रिलेशन प्रूव करनी है। ओके, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगी इनके बीच में, ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, सम ऑफ जीरोज प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितना है, इसकी पावर यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ये a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है और ये यहाँ पर d है। ओके, तो इनकी वैल्यू हमें यहीं पर कंपैरिजन करनी है कि जो इनकी रिलेशनशिप है, जो वैल्यू यहाँ पर है तो 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यही वैल्यू आनी चाहिए। जैसे हमने करनी है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो इसकी रिलेशनशिप अगर हम प्रूव करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए आना चाहिए। और ये क्या है, हमारा सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोज का। तो इसके बीच हमें रिलेशनशिप को प्रूव करना है। तो देखिए हमें पता है सम ऑफ जीरोज हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस तरीके से है, तो इसी तरीके से ये वैल्यू हमारे यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू को, सॉरी अल्फा बीटा, ये नहीं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली। ठीक है, ये नहीं आएगी, एक बार इसको अरेंज कर दूँ, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये वाला प्रूव कर देना, अल्फा बीटा गामा के बीच रिलेशन प्रूव करनी है हम लोगों को। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। ओके, ये क्या होती है हमारी सम ऑफ जीरो, वो होती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ये तो होता है हमारा सम ऑफ जीरोज, और ये वाली जो वैल्यू है मैं अलग अलग लिख देती हूँ एक बार, ये होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा इधर बनेगा। तो ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन इन पेयर। ओके, अब हम क्या लेंगे, पेयर में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज है और यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, इतना याद रखना है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू, मल्टीप्लाई करा देंगे 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 5। ओके, तो अब इनकी वैल्यू जो दी हुई है हमें, अब रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें रिलेशन प्रूव करने के लिए अगर हम यहाँ से लेते हैं, देखिए कितना था हमारा, ये a प्लस बी था, तो अब हमारा कितना आएगा, c अपॉन ए आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर रखना है c अपॉन ए, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया है 5। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि हमारा अगर हम रिलेशनशिप प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ रेज, और हमें वैल्यू याद रखनी है। तो ये हो जाएगा हमारा एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा c अपॉन ए। ओके, तो c अपॉन ए में वैल्यू कितनी आएगी, ये प्रूव हो गया है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू c की कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, और a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो c अपॉन ए इज इक्वल टू 5 अपॉन ए आया है। तो यानी कि ये रिलेशन हमारी प्रूव हो गई, यहाँ पर वेरीफाई हो गई है ये। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, फिर यहाँ पर 1 वैल्यू आएगी, और यहाँ पर फिर अगेन 1 वैल्यू आएगी, 3 टाइम यहाँ पर, सॉरी 2 टाइम। ठीक है, अल्फा की वैल्यू ये, बीटा ये, गामा ये, तो यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, डी अपॉन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर डी की वैल्यू 2 दी हुई है और यहाँ पर 1 दी है, यानी कि 2 अपॉन 1
अगर ये वैल्यू आती है तो ये रिलेशनशिप को किसे प्रूव करेगा, -d/a को करेगा। ठीक है, तो करके देखते हैं अभी से। तो ये हो जाएगा हमारा -d/a। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा ऑफ, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई है हमारी -2/a इसकी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर -2 दिया हुआ है, और यहाँ पर ये माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, +2/a, यानी कि +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया है -d/a। ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं। तो दस द रिलेशन between the zeros and the coefficient of px is verified। ओके, यही क्या होगा, आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।